और माँ क्या सोचा तुमने, क्या करना है? आज मुझे बता ही दो, क्या फैसला है आपका? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रुक तेरे भाई को आने दे। माँ कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों ने कोई देरी नहीं की है। हाँ तो माँ फिर बताओ क्या फैसला है? हम दोनों भाइयों का हिस्सा बांट दो माँ। हाँ माँ मुझे भी बता दो कि मुझे कौन से फ्लोर में रहना है। अरे बता दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। माँ देखो, मैं तो अपने ऊपर वाले फ्लोर में ही रहूंगा, मुझे नहीं रहना नीचे। मुझे भी बता दो मुझे कहाँ रहना है, ऊपर या नीचे? मैं आज ही अपना सामान शिफ्ट कर लेता हूँ अपने फ्लोर में। हाँ हाँ कर लेना, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है। फैसला? क्या फैसला किया माँ? देखो ये घर मेरा है और मेरे ही नाम पर है, और अब मैं चाहती हूँ कि 1 साल तक इस घर में सिर्फ मैं अकेली ही रहूंगी, तो तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो। पर माँ हम कहाँ जाएंगे? हाँ माँ अब हम कहाँ रहेंगे? अगर इस घर में नहीं रहेंगे तो बताओ। तुम दोनों ही तो अपने ससुराल वालों की खूब तारीफ करते हो, तो अपनी बीवियों के साथ रहो अपने ससुराल में। अगर इतना ही प्यार करते हैं तो 1 साल के लिए क्या तुम्हें रहने भी नहीं देंगे अपने घर में? अरे माँ मेरी सास मुझे बहुत लाड करती है, देखना एक फोन करूँगा और अभी बुला लेगी। हेलो मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। हो ठीक है सब? कर लिया आपने अपने घर पर बात? क्या कहा आपकी माँ ने? हाँ मम्मी बस यही पूछ रहा था कि 1 साल तक क्या मैं आपके घर पर रह लूं पायल को लेकर। क्या बात कर रहे दामाद जी? अरे क्या कहेंगे समाज वाले? देखो दामाद जी, हमारी तो नाक ही कट जाएगी अगर बेटी मायके में रहने आ गई तो। आप तो अपने घर पर ही अच्छे लगोगे। बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में नहीं। और जमाई भी ससुराल में तो बस 2-4 दिन का मेहमान ही अच्छा लगता है, हमेशा के लिए नहीं। लगता है भैया आपकी सास ने मना कर दिया आने के लिए। मेरे ससुराल वाले मुझे ज्यादा लाड करते हैं, देखना 1 साल के लिए क्या हमेशा के लिए रख लेंगे वो तो अपने घर में। और वैसे भी 1 साल की तो बात है, फिर तो आना अपने घर ही है। देखो लाओ मैं बात करता हूँ मेरे ससुराल में। हेलो हेलो दामाद जी क्या हाल है? बस पापा जी हम तो ठीक हैं। पापा जी हम सोच रहे थे कि 1 साल के लिए आपके पास ही शिफ्ट कर लेते हैं। वैसे भी पिंकी का कहाँ इधर मन लगता है, आपके पास रह लेगी 1 साल। क्यों? अरे दामाद जी क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ कैसे रह लोगे आप? आपको पता ही है 2 ही मंजिल घर है हमारा, और दोनों फ्लोर पर आपके दोनों साले साहब रहते हैं। आप बताओ कहाँ रहोगे भला? तो आप ऐसा करना कि आप कहीं किराए पर ही देख लेना, अगर इधर रहना है तो। घर में तो देखो जगह है नहीं। चलो ठीक है दामाद जी रखता हूँ, फिर फोन करूंगा आपको। अरे क्या हुआ बेटा, जल्दी मुंह लटक गया? क्या कहा तुम्हारे ससुराल वालों ने? अरे माँ वो फोन करेंगे थोड़ी देर बाद। अरे तुम लोगों में इतनी भी अकल नहीं है, उन्होंने तुम्हें मना कर दिया है साफ साफ। ये तुम्हारे ससुराल वाले ही है ना जो बोल रहे थे तुम्हें कि अलग रहने लगो? देखा तुम दोनों ने? तुम दोनों तो कैसे उतावले हो गए थे उनके कहने पर कि हम दोनों भाई साथ नहीं रहेंगे, अब अपना अपना काम करेंगे। और तुम्हारे ससुराल वालों ने दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दिया है। क्या कह रहे थे तुम्हारे ससुराल वाले कि अपने भाई से अलग हो जाओ, अगर तुम लोगों को कोई परेशानी होगी तो वो लोग तुम्हारा साथ देंगे, यही कहा था ना? लो हो गई थी तुम्हें परेशानी, अब तो तुम्हें 1 साल के लिए भी रहने के लिए हानि का उन लोगों ने। देखो बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है इस दुनिया में। भाई भाई का ही खून का रिश्ता होता है, वही एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम ही देख लो, राम के साथ लक्ष्मण था उसका भाई, तो वो लंका जीत कर आए हैं, और वही लंका में रावण का साथ उसी के भाई ने नहीं दिया था, तो देख लो रावण कैसे मरा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, लोग बस सलाह देते हैं, साथ कोई नहीं देगा तुम्हारा, साथ देगा अपना भाई, तो उसी से बना कर रखो।
हाँ माँ, आप सही बोल रहे हो। हाँ माँ, हम अपने ससुराल वालों के कहने पर आ गए थे और आपसे अलग होने की बात की। हमें समझ में आ गया माँ कि साथ देंगे तो हम दोनों भाई एक दूसरे का देंगे और कोई नहीं। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ माँ, हमें नहीं चाहिए कोई बंटवारा, हम हमेशा साथ रहेंगे। देखो बच्चों, कितना अच्छा था दोनों भाइयों का रिश्ता। बचपन से साथ खेलना, रूठना, मनाना, फिर अचानक एक दिन वो अलग होने की भी बात करने लगते हैं। जब दोनों भाई अलग भी हो जाते हैं तो उन्हीं को सबसे ज्यादा दुख होता है, और इतना दुख कि वो किसी को बता भी नहीं पाते। और जिंदगी भर इसी दुख में निकाल देते हैं कि काश हम लोग फिर से मिलकर रहते।